स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के अमर ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम अध्याय 2 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक नंबर 67 यानी 67 विस्तार से समझेंगे, जो बताता है कि कैसे इंद्रियां और मन पर नियंत्रण न होना हमारे विनाश का कारण बन सकता है। आइए पहले संस्कृत में इस श्लोक को समझते हैं। इंद्रयानम ही चरताम यन्मन्यो नु विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावम अम्वाम्बसी। इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। जब मन भटकता हुआ इंद्रियों के पीछे चलता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहाकर ले जाती है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या जान लीजिए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में एक छोटी सी नाव में हैं। आपकी इंद्रियां उस हवा की तरह है जो लगातार चलती रहती है, कभी किसी दृश्य की ओर, कभी स्वाद या मोह की ओर। यदि आपका मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलता रहेगा तो वह नाव की तरह भटक जाएगा, जिसके पास न दिशा होगी और न ही नियंत्रण। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि मन को इंद्रियों का मालिक बनना चाहिए, उनका सेवक नहीं। आइए एक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। ऋषि भरत एक महान तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तप कर लिया था और वे मोक्ष के करीब पहुंच चुके थे। एक दिन जब वे नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा बहता चला जा रहा है। दया से प्रेरित होकर उन्होंने उसे बचाया और उसकी सेवा करने लग गए। धीरे धीरे वह सेवा मोह में बदल गई। अब उनका मन ध्यान में नहीं बल्कि उस हिरण की चिंता में रहने लग गया। उनकी साधना छूट गई और वे अपने लक्ष्य से भटक गए। मृत्यु के समय उनका अंतिम विचार भी हिरण के बारे में ही था और उसी कारण अगले जन्म में वे हिरण के रूप में जन्मे। यह वही बात है जो गीता में कही गई है। इंद्रियां जिसकी ओर जाती है, मन यदि उनके पीछे चला जाता है तो बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यह संदेश सीधा है पर है गहरा। इंद्रियों को अपनी दिशा तय करने मत दीजिए। मन को स्थिर कीजिए, ध्यान को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि इच्छाओं से भटकता हुआ मन कभी शांति या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आशा है कि आपको यह श्लोक और यह व्याख्या पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।